नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो जांच में सेबी का झोल। जी हां, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से अब जो है पूरे भारत देश में हड़कंप मच गया। पिछली बार अडानी ग्रुप को निशाना बनाने वाली हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी पर हमला किया है। हिंडनबर्ग का दावा है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं और यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और इसको लेकर हिंडनबर्ग ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है और इस पर देश में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासे किए गए हैं उससे सेबी की जैसी संस्था की जो विश्वसनीयता है उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सच में सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अडानी के साथ मिलकर जांच में खेल किया? क्या अडानी के साथ साठगांठ में माधवीपुरी बुच ने जो है वो कार्रवाई करने से रोका है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेबी की तरफ से सिर्फ नोटिस जारी करने की खानापूर्ति की गई और इस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का प्लान अब शुरू कर दिया है। आरोप लगाया गया है कि संसद सत्र इसीलिए जल्द खत्म कर दिया गया क्योंकि सरकार को पता चल गया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष सरकार को संसद में घेर लेगा और इसीलिए सरकार ने 3 दिन पहले संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। तो क्या सच में जैसा विपक्ष कह रहा है वैसा ही हुआ है या फिर मोदी सरकार को अडानी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है? और ऐसे में अब हिंदी खबर सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ाई। सेबी चीफ का अडानी के साथ क्या कनेक्शन है? सेबी की जांच से अडानी तक क्या आंच नहीं आएगी? हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी, सेबी चीफ ने क्या बोला? चौथा सवाल और बड़ा सवाल कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे पहले इसीलिए संसद क्लोज हुई। 5वां सवाल कि आखिर माधवी और अडानी की मेल जांच में सेबी का झोल। तो आज इन्हीं सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हो रही सियासत को भी सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देते हैं, और आपने एक तेलंगाना की सभा में कहा था अडानी कांग्रेस को टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचा रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और जैसे ही आपकी शपथ ग्रहण समारोह होती है, भारत के सेना के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग पीछे बैठते हैं, अडानी आगे बैठता है। इसलिए अडानी का घोटाला ये अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी का घोटाला है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से नेता जुड़ गए हैं। डॉक्टर निशांत आनंद जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, तो वही आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। और सबसे पहला सवाल मेरा रत्नाकर सिंह जी आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है विपक्ष हमलावर है। पहले भी अडानी अंबानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहता है, लेकिन इस बार ये सीधा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का घोटाला है।
देखिए वर्षा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के विपक्षी पार्टियों को अपना विपक्ष धर्म समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई रिसर्च एजेंसी अगर किसी देश के ऊपर आरोप लगा देती है, कहीं किसी एजेंसी के ऊपर, कहीं सरकारी संस्थान के ऊपर आरोप लगा देती है, उसकी वजह से हमारे देश में कितना आर्थिक नुकसान होता है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। और उस आरोप के आधार पे ये पूरे देश में आर्थिक अराजकता का माहौल फैला देते हैं। ऐसे हैं इंडी गठबंधन के लोग। ये पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने पहले भी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे वो हल्ला किया था। इन्होंने पहले भी राफेल पे चौकीदार चोर है कहा था और जाके खुद कोर्ट में माफी मांगी। इन्होंने पहले भी कहा कि एचएएल में जो है वो कर्ज में डूबी हुई है और गर्त में जा रही है। देखा 29,000 करोड़ का एचएएल का रेवेन्यू आया है। कैसे एलआईसी के ऊपर आरोप लगाया कि एलआईसी खत्म होने जा रही है, एलआईसी भी 17,000 करोड़ उसका रेवेन्यू आया है। कैसे सेबी पर आरोप लगाया कि सेबी भी डूब रही है और सेबी 21,000 करोड़ रुपया उसका रेवेन्यू आया है, प्रॉफिट आया है। कहीं ना कहीं यह जो आरोप लगाने की राजनीति है वो सिर्फ और देश को एक ऐसा प्रोपेगेंडा ये लोग खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि जनता में ये संदेश जाए कि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं घोटालों में लिप्त है। लेकिन जब भी जांच होती है, ये सारी चीजें जब जांच होती है तो कहीं कुछ नहीं पाया जाता है। उल्टा सेबी ने जो 24 मामला आरोप लगाए थे, 24 मामलों में जांच किया गया था। 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जो है हिंडनबर्ग को इशू किया था और उसी का परिणाम है, जैसा कि माधवी पुरीबुच ने कहा अभी, कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाया, चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। हमारे सारे फाइनेंशियल डिटेल्स ओपन है, कोई भी आकर कभी भी जांच कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ निराधार आरोप है, उस आरोप में कोई दम नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां जो है हो हल्ला करने का काम करती हैं, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का काम करती हैं। जी, क्योंकि अब सेबी की तरफ से संदीप जी ये कहा जा रहा है कि आप जांच कर लीजिए, हम एक खुली किताब हैं, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं है। उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर जिस तरह से रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की रिसर्च आती है उसका भारतीय शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, उससे कई लोगों को नुकसान भी होता है। वर्षा जी, पहली बात तो मैं आपको हिंदी खबर पे देख रहा हूँ और राहुल जी की मंशा के अनुरूप आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अभी रत्नाकर सिंह जी से 3 बातें मैं कहूंगा। इन्होंने राफेल का एग्जाम्पल दिया। साहब, राफेल में कोई जांच नहीं हुई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में माफी इस बात के लिए मांगी थी राहुल जी ने क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक गलत कोर्ट किया था, उसका एक गलत हवाला दिया था। इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि चौकीदार चोर है। हमने कहा था वो हमसे गलती हो गई थी, चौकीदार चोर था, है और आज भी है। आपने जांच नहीं कराई। जेपीसी की मांग कर रहे थे, अभी आप एक बिल लेके आते हैं, उस पर तुरंत जेपीसी बिना मांगे आप दे देते हैं कि जेपीसी में बिल जाएगा, क्योंकि वो बिल आपको पास नहीं करना था। पहली बार आप जेपीसी बिना मांगे दे देते हैं। साहब, जेपीसी की जांच की मांग थी विपक्ष की, दे देते, आपने नहीं कराई। अब बात इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, इसमें भी विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी, आपने जो कि आज तक स्वीकार नहीं की। अब बात आई कि जो जांच कर रहा है वही चोर में संलिप्तता है या नहीं है, उसके बारे में उसका क्या जो है क्या सफाई है। उन्होंने एक बयान दिया जैसे मेरे ऊपर कोई आरोप लगे तो मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं पाक साफ हूं, लेकिन मैं अपना बयान विस्तृत रूप से दूंगा। अभी उन्होंने ये नहीं कहा, उनका बयान पढ़िए, वो स्पष्ट कह रही हैं कि हम इस पे विस्तृत रूप से अपना बयान देंगे। जो आरोप तथ्यों के आधार पर हिंडनबर्ग ने लगाया है उसका कोई जवाब नहीं आया। अब बात आई कि पैसे की नुकसान की। साहब, आरोप यही है कि अडानी की कंपनी विदेश से पैसा लगाकर शेयरों को एक बैग इतना महंगा कर देती है क्योंकि उसमें आम निवेशक भी उस झांसे में आ जाता है और आम लोगों का पैसा उस जो है शेयर में लग जाता है। उसके बाद वो शेयर ढलान हो जाता है और आम निवेशकों का पैसा जाता है। तो साहब, आप देश नहीं बचा रहे हैं, आप अडानी बचा रहे हैं। जो कि आप सत्यपाल मलिक जी जो कि भाजपा के ही नेता थे, उन्होंने स्पष्ट एक बात कही थी कि अडानी का पैसा अडानी का नहीं है, अडानी का पैसा मोदी का पैसा है।
आपने उन पर कार्रवाई नहीं की। मोदी जी ने उनको जो है मानहानि का मुकदमा नहीं किया उन पर, उन्होंने एक नोटिस नहीं भेजी। तो उन्होंने जो पार्टी में थे, आपके साथ थे, आपके अंदर और बाहर की बातें जानते थे, तो उनके आरोपों में दम था। वो जानते थे कि अडानी का पैसा मोदी का पैसा है। और एक बात मैं कहूंगा, मार्सिस जो कि टैक्स हेवन है, पूरा देश जानता है, वहां से अडानी की कंपनी में पैसा लगता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका एक भाई वहां से सेल कंपनियों का संचालन करता है, इसमें तो आज तक कोई सवाल जो है नहीं उठा कि हाँ ये झूठ है। तो अगर ये सारी चीजें सही हैं, तो कैसे गलत नहीं है अडानी के वो सेल कंपनियों के माध्यम से आए हुए पैसे, इस बात की जांच कैसे होगी? आप क्यों नहीं मुकदमा करते? जो है जो ईडी पहुंच जाती है विपक्ष के नेताओं के यहाँ, उनके यहाँ जाकर जांच क्यों नहीं करते आप? और आप कहेंगे कि जो है हम सब पाक साफ हैं। अगर जो है सेबी की इस पूरे मामले में अब देखिए कि क्या कुछ नया मोड़ लेते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। सर मैं जी डॉक्टर निशांत आनंद जी, आप ही से जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद से जाहिर तौर पर पूरे देश में हड़कंप तो मचा। आप लोग अब बीजेपी पर और सरकार पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, और एक और आरोप की पता चल गया था भारतीय जनता पार्टी को, और इसी वजह से उन्होंने जो है सरकार ने सत्र 3 दिन पहले ही समाप्त कर दिया। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए, सभी को सबसे पहले नमस्कार। देखिए, संजय सिंह जी ने कुछ महीनों पहले कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खा गए मलाई। ये आज सच सबके सामने दिख रहा है ना। 1000 करोड़ रुपए मलेशिया में भेजे गए अडानी जी के भाई को, विनोद अडानी जी को, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए शेयर में लगाए, शेयर को खरीदा और धड़ाम से गिर गया। देखिए, देश के लोग शेयर बढ़ने पे खरीदते हैं, और जब वो खरीदते हैं तो ये शेयर मार्केट को गिरा देते हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ था तो 8,50,000 करोड़ देश के डूबे थे जब इन्होंने मैनिपुलेशन किया। देखिए, मोदी जी ने क्या किया? ना इनको पकड़ा, ना इनको कहा। देखिए, अभी 13,000, अभी रिपोर्ट आई है, 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अडानी जी को दे दी है। तो भाजपा ना आम जनता की है, ना राम की है। ना 2023 में सेबी ने जो रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी, वो आप सब जानते हैं कि उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि 13 ट्रांजैक्शंस में हमें डाउट है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। आज रिपोर्ट आ रही है कि जो धवल भुज हैं, माधवी जी के हस्बैंड, वो उस कंपनी में पार्टनर हैं और वो उसमें, इसलिए वो उसको जांच नहीं कर सकते। और उन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट को कहा क्यों नहीं, सेबी ने, कि हम इसकी जांच नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यही है कि अडानी का घोटाला अडानी का नहीं है, ये मोदी जी का घोटाला है। देश की पूरी संपत्ति धीरे धीरे अडानी को दी जा रही है और इसकी जांच करनी चाहिए। और इस सारे घोटाले के लिए बीजेपी और मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जेपीसी लगनी चाहिए और चेक होना चाहिए कि ये किस हिसाब से हो रहा है और कौन कौन इस पे। ठीक है आलोक पांडे जी, क्योंकि अब विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, विपक्ष भी अब हमलावर है अब सरकार पर। लेकिन आप ही से जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से देखते हैं ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि भारतीय बाजार में इससे भूचाल भी मचा। सेबी चीफ भी कह रही है कि हम तो एक खुली किताब है, जो भी आरोप हैं आप जांच कर लीजिए। काट की हंडी क्या बार बार चढ़ती है? भारत में कहावत है कि काट की हंडी बार बार नहीं करती। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 18 महीने पहले आई थी, देश का बहुत नुकसान किया, ठीक है, लेकिन क्या वो अब दोबारा उतना ही नुकसान कर पाएंगे? मुझे इस पर शक है, कल पता चल जाएगा। शेयर मार्केट में तो बहुत बड़ा उफान नहीं आने वाला, क्योंकि बार बार आप किसी एक व्यक्ति पर, एक समूह पर एक तरह से आरोप लगाते हैं, तो शेयर मार्केट उस तरह से सेंसिटिवली काम नहीं करता। उन्होंने पहली बार लगाया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हुई, जांच में कुछ नहीं निकला। 18 महीने पहले आपने झूठ बोला, देश को नुकसान पहुंचाया, और वो कंपनी है कौन सी? जो अमेरिका में है, 5 लोग बैठ के चलाते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है पैसा कमाना, उसको लेकर के इस देश को बार बार नुकसान पहुंचाना और इस देश की विपक्ष को उस विदेशी कंपनी के साथ खड़ा हो जाना, ये बताता है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक विदेशी कंपनी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देश के संस्थाओं के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश को यूनाइट रखने के लिए आर्थिक तौर पर उसको नुकसान न पहुंचे, मुझे उम्मीद है कि तथ्यों को बात किया जाए। जब एक बार जो हिंडनबर्ग है झूठी साबित हो चुकी है, फिर उसको नोटिस जारी की गई है, नोटिस जारी करने के बाद जब आप एक व्यक्ति पर हमला करते हैं, अभी आपने किसी कंपनी पर हमला नहीं किया, एक व्यक्ति पर हमला
कोई जो कंपनी होती है उसका स्कैंडल होता तो समझ में आता। एक व्यक्ति ने आपको नोटिस, समूह ने आपको नोटिस जारी किया, आपने उसके बदले में एक मन गढ़न का आरोप लगा दिया, क्योंकि जो आपने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जब प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। आप हाजिर करते हैं, आप हवा में बातें करते हैं, कोई आरोप लगा देते हैं और यहाँ भारत में बैठे नेता तूफान बजा देते हैं राजनीतिक और आर्थिक रूप से। अब आप समझिए, जब 2004 से 14 में आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने किया गया है, 4 से 14 में देश की इकोनॉमी एक पावदान आती है 12वें से 11वें नंबर पर, और फिर 14 से 34 में 11वें से 5वें पर आती है, तीसरे पर पहुंच सकने की उम्मीद है 27 तक। तो अगर नरेंद्र मोदी ने देश को बेच खाया है तो इतना इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आया? तीसरी बात और अंतिम, देश में अगर देखने की बात है तो कांग्रेस ने लगभग 9 लाख एकड़ जमीन एक धार्मिक समूह को दे दी, उसको ये अधिकार दे दिया कि जिस जगह पर हाथ रखते हो। तो जो पार्टी स्वयं इस तरह से 1995 में संशोधन करके समूह को, वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे देती है, वो पार्टी इस तरह का जब आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक आरोप ज्यादा है। देश को विदेशी कंपनी, विदेशी इस तरह की सर्च कंपनियां, इस तरह की जो ग्लिंच कंपनियां हैं, इन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमें यूनाइट रहना चाहिए। देश को इस तरह से बिल्कुल जाहिर तौर पर देश को यूनाइट रहने की बहुत जरूरत है। संदीप जी, विदेश में बैठे हुए 5 लोग कंपनी को चलाते हैं, लेकिन उसका असर भारत में होता है, भारतीय नागरिक इससे जो है वो प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनाइट रहने की जरूरत है ना। ठीक है, आप जो है आप आरोप लगाइए, बीजेपी पर लगाइए, सरकार पर लगाइए, लेकिन उसका असर भारतीय नागरिकों पर तो नहीं होना चाहिए ना। वर्षा जी, पहली बात तो आलोक पांडे जी को मैं बताना चाहूंगा कि साहब, हमें पता है कि आप जहर के बुझे तीर वाले हैं, लेकिन वो तीर कम से कम आप जो है सत्य के लिए चलाया करिए, झूठ के लिए मत चलाया करिए, बीजेपी का बचाव मत किया करिए। रिक्वेस्ट है, कई बार आपसे कम से कम सैकड़ों बार मैं बोल चुका हूँ। आप इतना बढ़िया बचाव कर लेते हैं, भाजपा प्रवक्ता बन क्यों नहीं जाते हैं? बहरहाल मैं एक बात और सर, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि अगर कोई सच बोले तो वो बीजेपी का हो गया, ये क्या बात होती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं बताइए, वक्त का मसला यहाँ पे था। राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर वो जनता का हित चाहते हैं और विश्लेषण तो उन्होंने अपना मत रखा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वर्षा जी, मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई बात ऐसे अनर्गल नहीं करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्षा जी, क्योंकि अगर आलोक जी को ये दिक्कत है कि विदेश की कोई जो है कंपनी हमारे देश पर लगातार हमला करके देश का नुकसान कर रही है, तो मौजूदा सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि उस देश के राजदूत को बुलाकर ये सरकार सवाल क्यों नहीं करती है? नहीं तो आपको उन कंपनीज पे पूरा विश्वास है सर, पूरा विश्वास है आपको जो विदेश में कंपनीज बैठी हैं, जो रिपोर्ट सामने ला रही हैं। वर्षा जी, मैं बात कह रहा हूँ कि अगर वो झूठ बात है तो ये तो कई वर्षों से चल रहा है जी, तो हमारी सरकार उस पर उस कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए वहां की मौजूदा, इसलिए कि मान लीजिए मैं भारत की सरकार या पाकिस्तान की सरकार मुझे कोई चिट्ठी लिखेगी या मुझसे कोई जो है कोई मेरे ऊपर आरोप लगाकर हमसे जो है सफाई मांगेगी, तो मेरे ऊपर है, मैं कोई सफाई देता हूँ या नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का कानून मेरे ऊपर नहीं लागू होता। वो सरकार से कह सकती है कि सरकार आपका नागरिक, आपके यहाँ की ये कंपनी हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रही है। तो मोदी सरकार या जो मौजूदा सरकार है वो सवाल क्यों आप नहीं खड़ा सरकार करती से है? सवाल पूछिए, लेकिन सर आंखें बंद कर इन कंपनीज पर भरोसा भी मत करिए ना। रत्नाकर सिंह जी, मैं कह हम कह रहे बड़ी छोटी कंपनी है, हमारी सरकार सवाल क्यों नहीं पूछती है? वहाँ के अमेरिका से आप पूछिए, रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। आपके समय की कमी है संदीप जी, माफी के साथ मैं चाहूंगी, समय की बेहद कमी है। वर्षा जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही इंडी गठबंधन के अगर वरिष्ठ नेता जो देश के एनडी गठबंधन बोलो, सर सुन लेते हैं सर, बोलने दीजिए ना। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं ना। इंडी क्या है? इंडिया, हमारा नाम इंडिया है। इनका रत्नाकर को रत्ना कह के मैं बोलूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ मेरा बार कि मेरा नाम इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। वो मुद्दा नहीं है सर। संदीप जी, कितने नफरत है। संदीप जी शांत हो जाइए, दलालों को सुन लेने दीजिए सर। आप ही तमाम आरोप लगाएंगे, अगर उन आरोपों का जवाब तो सुन लेने दीजिए। इंडिया है, इंडिया गठबंधन नाम है हमारा। जैसे रत्नाकर सिंह जी बोल दीजिए इंडिया, और फिर आप अपनी बात रखिए। मैं क्यों बोलूं? गठबंधन का जो चरित्र है
रत्ना जी बोलिए। मुझे खुशी है, आप बोलिए रत्ना जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोलिए रत्ना जी। अब आपके आरोपों का जवाब बोलिए। हाँ बोलिए ना हिंदी भाई। जरा भी से शर्म बची रहेगी तो आप बीच में डिबेट में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जरा सी भी शर्म बची रहेगी तो, अगर बेशर्म की तरह अगर डिबेट की सर, समय की कमी है, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। संदीप जी शांत हो जाइए। करते हुए शर्म नहीं लगती? संदीप जी शांत हो जाइए, रत्नाकर जी अपना जवाब दीजिए। नेता है ना भाजपा का कार्यकर्ता है, वो एक लुटेरा है जो लूट रहा है। जल्दी से रत्नाकर सिंह, शर्म नहीं लगती? संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि समय की बहुत कमी है, उनका जवाब मुझे ले लेने दीजिए। रत्नाकर जी अपना जवाब दीजिए 10 सेकंड में। वर्षा जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये अपने ही नेता से जरा सबक सीख लेते। शरद पवार जी ने जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय उन्होंने क्या कहा था? शरद पवार जी देश के वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेताओं में से सबसे ज्यादा एक हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तूल नहीं देना चाहिए, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, वह देश के किसी भी मुद्दे पे आकर के और स्टेटमेंट देते हैं जिसकी देश में अस्थिरता बनती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो ये सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं कि आप इस तरह के आरोप लगाते हैं? सर माफी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी क्योंकि समय की बेहद कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर सिंह जी और तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े और मुझे समय दिया इस चर्चा में। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अब नया जो है अब तूफान देश में खड़ा हो चला है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और तो वहीं सरकार भी अपना पूरा स्टैंड रख रही है, तो वहीं सेबी चीफ भी कह रही है कि हम एक खुली किताब है, जो भी आरोप है हम उनका जवाब जरूर देंगे। मेरे साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।